नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त RDBM रामानंद। मैं हर रोज़ मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आपके जीवन का उज्जवल भविष्य कामना में कुछ बदलाव हो सके, जो कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। यदि आप मेरे इस नए चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्त, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि मेरे इस सक्सेस स्टोरी में आप 100% आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप 100% सुनेंगे तो जरूर आपके माइंड में, आपके बॉडी में 20% 30% जरूर आप परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, एक गांव में एक गरीब घर का दो लड़का, उसके पिताजी उस दोनों को पढ़ाना चाहते थे और वो दोनों बच्चों अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। और एक दिन वो स्कूल जाते समय वो दोनों चले गए जंगल, और जंगल में जाते जैसे पहुँचे वैसे अपने दिमाग में इसने सोचा, उस दोनों बच्चों ने, कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा परिवर्तन करना है। और उसने अपने दिमाग में ठान लिया कि हम जीवन में अगर कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे। और वो दोनों सर्च करने लगे, दिमाग लगाने लगे, अगर इस आसमान में पक्षी उड़ सकती है तो वो पक्षी क्या खाती है, अगर इस धरती पे पक्षी आ करके आसमान में उड़ सकती है तो कहीं न कहीं अगर हम चाहे तो इंसान भी उड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोचने के बाद उन्होंने ये किया, पहले ये सोचा अगर पक्षी आसमान में उड़ती है तो वो खाती क्या है। उसने सर्च किया कि अगर पक्षी आसमान में उड़ती है तो कहीं कहीं वो कीड़े और मकोड़े खाती है। तो उसी तरह मेरे दोस्त, वो दोनों व्यक्ति जंगल में चले गए और कीड़े मकोड़ों की तलाश करने के लगे, और कीड़े मकोड़े बहुत सारा इकट्ठा करके लाए। और अपने गांव में उसी के घर के बगल में एक छोटी सी बूढ़ी दादी रहती थी, और उस बूढ़ी दादी को उसने पीस कर पिला दिया। और जैसे पिलाया उसकी बूढ़ी दादी छटपटाने लगी और उसका तबीयत और ख़राब होने लगा। तो उस दोनों बच्चों ने ऐसा सोचा कि अगर कीड़ा मकोड़े खा करके अगर चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो हो सकता है दादी अगर अभी छटपटा रही है तो ये भी अभी उड़ने वाली ही होगी। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं होता है, और वो जो दादी होती है उसका तबीयत और ख़राब हो जाता है और वो छटपटा के मर जाती है। मेरे दोस्त, जैसे ये बात उसके घर वालों को पता चलता है, उसके पिताजी को पता चलता है, उसके गांव वाले को पता चलता है, तो गांव वाले कहते हैं ये दोनों बच्चे पागल हो गए हैं, और उसको पागल घोषित करते हैं और उसको अपने घर से निकाल देते हैं। मेरे दोस्त, लेकिन उस दोनों बच्चों के दिमाग में, अपने माइंड में एक जुनून था कि जीवन में मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन वो दोनों बच्चे बड़ा करने के लिए, उनकी सोच बड़ी थी, और उस बड़ा करने के लिए अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं कुछ न कुछ करूँगा। लेकिन उसी के साथ साथ में मेरे दोस्त, वो दोनों बच्चे एक इधर उधर से कबाड़ा बीनने लगे, और इधर उधर से टीन और लोहा और लक्कड़ बहुत सारा इकट्ठा करके, और एक मिस्त्री लोहार के पास जाते हैं, और जाने के साथ साथ वहाँ पर उसमें कभी टेढ़ करवाते हैं, कभी लोहा ठिकवाते हैं, कभी कील ठोकवाते हैं, कभी छेद करवाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये पागल है, लेकिन मेरे दोस्त, वो लगातार प्रयास करते हैं। एक दिन वो अपने मशीन के यंत्र को तैयार कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसी तरह मेहनत करके। और जैसे मशीन के यंत्र को तैयार करते हैं, तैयार करने के साथ साथ मेरे दोस्त, वो लोगों को बुलाते हैं, पूरे अपने गांव वाले को, रिलेशन वाले को, कि मैं एक ऐसा मशीन यंत्र तैयार किया हूं कि जिससे हम दोनों और पूरा गांव वाला भी इस मशीन यंत्र में बैठ के आसमान में उड़ सकता है। तो मेरे दोस्त, वो दिन एक तय रखा, और उस दिन लोग आए, और जैसे आते थे वैसे इकट्ठा भीड़ लग गई। और इकट्ठा भीड़ लगने के बाद जो कि उस मशीन यंत्र को जैसे दोनों स्टार्ट किए और वो स्टार्ट नहीं हुआ, और जो कि मशीन यंत्र उस दिन नहीं चला। उस दिन मेरे दोस्त, जितना इकट्ठा भीड़ जमा हुआ था, उन दोनों को पूरा इकट्ठा भीड़ उन लोगों को गाली दिया और कहा ये दोनों पागल हो गए हैं, इसका कहीं न कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास इलाज करवाया जाए। उस बच्चे के दोनों पिता ने उस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गया, और जैसे चेकअप कराया, और वो डॉक्टर देखा कि ये बच्चा अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहता है। उसी तरह वो डॉक्टर उन दोनों को ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि वो दोनों बच्चे
का दिमाग जो होता है और ग्रोथ करने लगता है। मेरे दोस्त जैसे वो दोनों हॉस्पिटल से आते हैं, फिर से उसी यंत्र पे, उसी मशीन पे फिर से लगातार प्रयास करते हैं, फिर से मेहनत करते हैं और मेहनत करने का नतीजा वो अपने मशीन को बना के तैयार कर लेते हैं। और तैयार करने के बाद फिर से गांव वाले को, मोहल्ले वाले को, रिलेशन वाले को, पिताजी को बुलाते हैं कि मेरा मशीन यंत्र तैयार हो गया है और जैसे कि उसमें आज हम दोनों बैठ करके उड़ेंगे। लेकिन मेरे दोस्त वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोग आए ये समझ करके कि वो दोनों उड़ेंगे, इसलिए चलो देखते हैं कि आज तो जीवन में हम लोग अभी तक देखते आए कि इंसान आसमान की जगह धरती पे मरता है, लेकिन अब देखेंगे कि आसमान पे इंसान उड़ते हुए कैसे मरता है। ये सोच करके आए और आने के बाद भीड़ इकट्ठा हुआ और वो दोनों मशीन यंत्र तैयार किए और स्टार्ट किए, उसमें बैठे और वो मेरे दोस्त उड़ाने के बावजूद उसमें आसमान में 4 से 5 राउंड मारे और 4 से 5 राउंड मारने के बाद जब ज़मीन पे उसका यंत्र नहीं उतर रहा था तो क्या हुआ कि जब उतर नहीं रहा था तो लोग सोचे कि लगता है दोनों मर गए हैं। लेकिन उस लोगों ने, दोनों भाई ने पूरे आसमान में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद और आने के बाद उतारे हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर को उतारने के बाद लोग सोचे लगता है हेलीकॉप्टर तो उतर गया, लेकिन ये दोनों लगता है जिंदा नहीं है, मर गए। लेकिन मेरे दोस्त एक खिड़की से एक भाई निकलता है तो लोग सोचता लगता है एक भाई तो बचा है, दूसरा भाई मर गया है। लेकिन दूसरे भी खिड़की से दूसरा भाई निकलता है और जैसे निकलता है लोग सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो ज़िंदगी में मैं जानता था कि ये बहुत कुछ बड़ा करेगा। उसका बाप कहता था, मैं जानता था ये मेरा बेटा सक्सेस होगा, ये मेरा एक बेटा और ये दूसरा वाला बेटा दोनों माइंडेड है। ये मेरा बेटा ये शेर का बेटा है, ये दोनों बेटा सक्सेस है, हम जानते थे। मेरे दोस्त, मैं आपको इस स्टोरी से बताना चाहता हूँ कि उन दोनों का नाम वही था जो लोगों ने हेलीकॉप्टर बनाया और जिन लोगों का नाम राइट ऑफ ब्रदर है। और इन दोनों की वजह से आज भारत में हर व्यक्ति अपने सफ़र को 1 घंटे के सफ़र में 1 मिनट में तय कर ले रहा है। मेरे दोस्त, आज पूरे देश से विदेश तक लोग यात्रा करते हैं। उसी यंत्र का नाम है हेलीकॉप्टर और उसी बनाने वाले यंत्र के दोनों का वही नाम राइट ऑफ ब्रदर, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए शुरुआती दौर में उन लोगों को गाली दिए, घर से निकाल दिए, पागल का चेकअप कराए। फिर दोस्त, बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आप भी अपने ज़िंदगी में जब कुछ बड़ा करने के लिए आप रेडी होंगे तो आपके लिए भी लोग कहेंगे कि ये पागल है, आपका भी लोग चेकअप कराएंगे, आपको भी घर से भगा देंगे मेरे दोस्त। लेकिन अपने ज़िंदगी में एक बात आप ठान लीजिए कि अगर कुछ बड़ा करना है तो आप ये सोच लीजिए कि ज़िंदगी में लोगों को बातें को सुनना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मेरी ये स्टोरी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप परिवर्तन लाइए। अगर मेरी स्टोरी को सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आ सकता है, आपके दिमाग में 2% भी थिंकिंग सोच बदली है, आपके दिमाग में कुछ विचार आए हैं, तो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए। मैं आपका प्रिय मित्र, दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर RDBM रामानंद, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को और अपनी वीडियो को इसी मोड़ पे विराम देता हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ये वीडियो कैसा लगा और मैं आपको ज़रूर नए वीडियो लाता रहूँगा। मैं आपके जीवन में नया परिवर्तन करता रहूँगा। मोटिवेशनल स्पीकर, बाय बाय।